Hello friends, welcome to our YouTube channel Asan Ra for you. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे साल 2025 में पापमोचनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, विधि, व्रत कथा और साथ ही जानेंगे इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में जाकर हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में पापमोचनी एकादशी का व्रत पापों से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। पापमोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से न केवल पापों का नाश होता है बल्कि जीवन में सुख समृद्धि का भी वास होता है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पापमोचनी एकादशी कहते हैं। तो आइए जानते हैं साल 2025 में पापमोचनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, विधि, व्रत कथा और इस दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। दोस्तों, पापमोचनी एकादशी का व्रत 25 मार्च दिन मंगलवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 मार्च प्रातःकाल 5:05 पर। एकादशी तिथि का समापन होगा 26 मार्च प्रातःकाल 3:03 पर। दोस्तों, पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:08 से दोपहर 12:57। एकादशी का पारण 26 मार्च की दोपहर 1:41 से सायंकाल 4:08 के बीच किया जाएगा। दोस्तों, पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रहेगा 27 मार्च प्रातःकाल 1:43। अब जान लेते हैं 25 मार्च 2025 का पंचांग क्या रहेगा। दोस्तों, सूर्य उदय होगा प्रातःकाल 6:29 पर और सूर्यास्त सायंकाल 6:35 पर होगा। शिव योग रहेगा 24 मार्च सायंकाल 4:44 से 25 मार्च दोपहर 2:53। सिद्ध योग रहेगा 25 मार्च दोपहर 2:53 से 26 मार्च रात्रि 12:25 और नक्षत्र रहेंगे श्रवण और घनिष्ठा। राहु काल का समय रहेगा दोपहर 3:34 से सायंकाल 5:05। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:08 से दोपहर 12:57। अमृत काल मुहूर्त रहेगा सायंकाल 5:40 से सायंकाल 7:14 और ब्रह्म मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 4:52 से प्रातःकाल 5:40 तक। अब जान लेते हैं पापमोचनी एकादशी विधि के बारे में। दोस्तों, प्रत्येक एकादशी की तरह इस एकादशी व्रत के नियमों का पालन भी दशमी से शुरू करें। दशमी को सात्विक भोजन ग्रहण कर अगले दिन एकादशी की सुबह जल्दी उठें और स्नान के बाद सूर्य देव को जल का अर्घ्य देकर व्रत का संकल्प करें। दोस्तों, जल चढ़ाते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इस दिन घर के मंदिर में या लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा करें। पूजा में दक्षिणावर्ती शंख से भगवान विष्णु का अभिषेक करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दोस्तों, भगवान विष्णु जी को चंदन का तिलक कर पुष्प, धूप, दीप व प्रसाद अर्पित करें। पूजा में भगवान विष्णु जी को केले का भोग और तुलसी दल अर्पित करें। दोस्तों, पूजा के बाद भगवान विष्णु जी की आरती करें और एकादशी व्रत की कथा पढ़ लें या सुन लें। अगले दिन द्वादशी तिथि की सुबह विधि पूर्वक लक्ष्मी विष्णु पूजन करने के बाद ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा करें और पारण के समय में ही व्रत का पारण कर लें। अब जान लेते हैं पापमोचनी एकादशी नियम के बारे में। दोस्तों, एकादशी के दिन चावलों और अन्न का सेवन न करें क्योंकि इस व्रत को फलाहार करने की मान्यता है। एकादशी व्रत के पारण के दिन ब्राह्मण या जरूरतमंद को अपनी सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य करें। दोस्तों, कोई भी व्रत भगवान के प्रति आपकी आस्था और समर्पण को दर्शाता है, इसलिए इस दिन संयम और सात्विकता का पालन करते हुए व्रत पूर्ण करें। एकादशी व्रत करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा अवश्य करें। दोस्तों, एकादशी के दिन सात्विक चीजें ही ग्रहण करें। अब जान लेते हैं इस दिन किए जाने वाले खास उपाय के बारे में। दोस्तों, पापमोचनी एकादशी के दिन 11 गोमती चक्र और 3 छोटे एकाक्षी नारियल मंदिर में स्थापित करने से आर्थिक लाभ होता है। एकादशी के दिन प्रातः उठकर स्नानादि के बाद भगवान विष्णु का पूजन कर तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का एक माला जाप अवश्य करें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, पीपल वृक्ष में भगवान विष्णु जी का वास माना गया है, इसलिए एकादशी को एक लोटा जल में थोड़ी सी चीनी मिलाकर उस जल को पीपल के वृक्ष में अर्पित करें और संध्या काल में पीपल की जड़ में घी का दीपक जलाएं।
अब जान लेते हैं इसकी कल्याणकारी व्रत कथा के बारे में। दोस्तों, प्राचीन काल में चैत्र रथ नामक एक सुंदर वन में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या करते थे। इसी वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं, अप्सराओं और देवताओं के साथ विचरण करते थे। दोस्तों, मेधावी ऋषि शिव भक्त थे, लेकिन अप्सराएं शिवद्रोही कामदेव की अनुचरी थी। एक बार कामदेव ने मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए एक अप्सरा को भेजा। उसने मेधावी मुनि का ध्यान भंग कर दिया और मुनि मेधावी अप्सरा पर मोहित हो गए। कई वर्षों तक मुनि ने अप्सरा के साथ समय व्यतीत किया। दोस्तों, बहुत समय बीत जाने के पश्चात ऋषि को अपनी भूल का आत्मज्ञान हुआ। जब ऋषि को ज्ञात हुआ कि अप्सरा ने उनकी तपस्या को भंग किया है, तब क्रोधित होकर उन्होंने उसे पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। दोस्तों, इसके बाद अप्सरा के बार बार विनती करने पर ऋषि ने उसे श्राप मुक्ति का उपाय बताते हुए कहा कि पापमोचनी एकादशी का व्रत करने से तुम्हारे समस्त पापों का नाश हो जाएगा। दोस्तों, अप्सरा को मुक्ति का मार्ग बताकर मेधावी ऋषि अपने पिता महर्षि च्यवन के पास जा पहुँचे और सारी बात जानकर च्यवन ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, यह तुमने ऐसा पाप कमाया है, इसलिए तुम भी पापमोचनी एकादशी का व्रत करो। इस प्रकार व्रत के प्रभाव से उन दोनों को सभी पापों से मुक्ति प्राप्त हुई। जय श्री हरि। दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।